अगर पति के पास में ये एक सबूत है तो पति हर एक केस को आसानी से जीत सकते हैं। पति कभी भी किसी भी केस को हार नहीं सकते हैं। ये हवा में बातें नहीं की जा रही है, इस चीज की गारंटी है कि ये सबूत अगर पति के पास में होगा तो हर एक केस है जो पति के लिए आसान हो जाएगा। तो कौन से सबूत की बात की जा रही है, इसकी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि ये अपना एक नया चैनल है एडवोकेट जितेंद्र 2, और इस चैनल के ऊपर डेली माने सुप्रीम कोर्ट के और अदर हाई कोर्ट्स वगैरह के जजमेंट आते रहेंगे, जो आपके केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यानी कि आप अगर इन जजमेंट को लगाते हैं, आपके केस से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आप अपने केस को आसानी से जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, क्योंकि ये चैनल है भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होना है। तो मिस ना करें, पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, हर एक केस का जो निर्णय यानी कि जो रिजल्ट है वो सबूतों यानी कि एविडेंस के बेस पे आता है। उस केस का सही गलत का पता है जो एविडेंस यानी कि सबूतों के बेस पे ही चलता है, कि इस केस के अंदर सही कौन है, गलत कौन है। और यहाँ पे जो निर्दोष होते हैं वो भी सबूतों के बेस पे ही बाहर निकलते हैं, और जो गलत है उनको पनिशमेंट भी सबूतों के बेस पे ही मिलती है। अपन बात करें इस वीडियो के अंदर, पत्नी अगर कोई भी केस पति के ऊपर करती है, या फिर पति कोई भी केस है जो पत्नी के ऊपर करता है, तो उन केसों का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे सबूतों यानी कि एविडेंस के बेस पे ही आता है। जैसे पत्नी अगर आईपीसी 498 का केस करती है, डीयू का करती है, फिर मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 जैसा केस करती है, और पति अगर इधर से कोई डाइवोर्स का केस करता है या फिर अन्य कोई केस करता है, तो उसके अंदर अगर पति के पास में ये एक सबूत है तो आसानी से पति उन केसों को अपनी साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबूत कौन सा है? ये सबूत है एडल्ट्री का सबूत। अगर पति के पास में पत्नी का एडल्ट्री का सबूत है कि उसकी पत्नी है जो एडल्ट्री के अंदर है, और इस बात को अगर पति कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं किसी भी केस के अंदर, चाहे पत्नी यहाँ पे आईपीसी 498 का केस करे फिर डीयू का केस करे, तो इसके अंदर अगर पति एडल्ट्री का सबूत लगाते हैं, इस तरीके से अगर साबित करते हैं कि पत्नी का मुझे पता चल गया कि ये एडल्ट्री के अंदर है, मैंने इसको बोला कि आपको एडल्ट्री में इस तरीके से नहीं रहना चाहिए था, तो पत्नी ने बदला लेने के लिए यहाँ पे आईपीसी 498 और डीवी जैसे केसों को मेरे ऊपर किया है। जबकि यहाँ पे पत्नी की देखो, यहाँ पे इसकी ही गलती है, मैंने इसको डांटा, इसको थोड़ा मैंने रोका टोका, तो इसने मेरे ऊपर ये केस बदला लेने के लिए है जो कर दिए हैं। ये देखिए सबूत यानी कि एविडेंस है कि ये पत्नी है जो एडल्ट्री के अंदर है। तो इस तरीके से अगर पति इस एडल्ट्री के सबूत यानी कि एविडेंस को इन केसों के अंदर लगाते हैं तो आसानी से इन केसों से पति बाहर निकल सकते हैं। अगला, अगर पत्नी कोई भी मेंटेनेंस का केस करती है, जैसे सीआरपीसी 125 जैसा केस करती है, तो इन केसों के अंदर भी अगर पति के पास में इस एडल्ट्री का सबूत है, तो यहाँ पे पति इस एडल्ट्री के सबूत को लगाकर पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस केस का खुद एक ग्राउंड है कि पत्नी अगर एडल्ट्री के अंदर है तो वो पत्नी है जो पति से मेंटेनेंस किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकती है। अगला, अगर पति यहाँ पे कोई डाइवोर्स का केस करते हैं, पत्नी डाइवोर्स देने के लिए राजी है नहीं, पति अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे पति डाइवोर्स के केस के अंदर भी इस एडल्ट्री के ग्राउंड यानी कि सबूत यानी कि एविडेंस को रख के और पत्नी से आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। पत्नी को यहाँ पे मेंटेनेंस देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आसानी से पति को डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो ये एक सबूत ही पति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे पति को हर एक केस के अंदर साबित करना होगा कि उसकी पत्नी है जो एडल्ट्री के अंदर है। ऐसा मजबूत एविडेंस यानी कि सबूत पति के पास में होना चाहिए। ये जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किए, और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।